आवाज उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज बनकर वहां पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। ओवैसी हमारे शहर से ये दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज उठा रहे, कभी कभी हम अगर दलितों के लिए बाबा साहेब के बाद अगर जो सच्चाई में लीडर है और बात आवाज़ उठाने वाला है तो सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज जो मुकाम, जो इज्जत बाबा साहब के बाद जो हमें हैदराबाद में मिल रही है वो सिर्फ सदर मोहतरम नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से मिल रही है। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भारत, जय तेलंगाना। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज उठा रहे। सदर साहब के साथ पिछले लोकसभा में मैं भी एमपी था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे एमपी बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे। कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज़ उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी जरूरत है, वो प्रदेश में हो, देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने का भाषण ज़्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे, आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है। चुनाव के समय पर हम उनके तरीका से, हमारा तरीका से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का ज़रूरत है। हम अलग अलग बैठकर, अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी से पूछकर, यह उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। ईसा मुंह से रिवर जो बहुत सालों से वो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जो शहर के जितना भी कचरा है उसी में आ रहा है। वो सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनका मदद हम मांगे, वो लोग भी आगे आए। और गरीब लोगों को भी, जितने भी गरीब लोग हैं, डबल बेडरूम घर देने के लिए सरकार के तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसका भी हम लोग सबका नामा ले रहे। जो जो गरीब है उन लोगों को सरकार के तरफ से जो मदद मिलना है, हम लोग वो काम करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले चुनाव में भी इस देश में, क्योंकि ये हिंदुस्तान अपना मुल्क है, इसको बचाने का जिम्मेदारी अपना ही है, और कोई नहीं आएंगे इस दुनिया को, इस मुल्क को बचाने के लिए। जो जहर फैलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ कोशिश किए तो कोई गलती नहीं है, मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए
जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से बच के रहना है। आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा तो और बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क को बचाने का आज़ादी हमने लड़के ला ली, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी अपना ही है। तो जैसे मौलाना रहमानी साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद रास्ता जो दिखाए वो रास्ता में गए तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ एक अच्छा रास्ता में हम लोग चलना है। ये अच्छा रास्ता अपने को आगे अच्छे दिन लाएंगे। हम लोग सब मिलकर सबके साथ हम लोग ये सरकार चलाने के लिए, और यहाँ के पिछले हिस्ट्री भी देखो, 2 बार नायडू जी को जीता है, 2 बार राजशेखर रेड्डी जी को जीता है, 2 बार चंद्रशेखर राव को भी जीता है, 2 बार कांग्रेस के भी सरकार बनाने के उम्मीद है। ये 10 साल हम गरीब लोगों के लिए, गरीब तरक्की के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, और ऐसे मौका बार बार आए तो मैं बहुत खुशी हो जाऊंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए, मिलने के लिए एक अच्छा मौका है। इतने सारे स्कॉलर्स को मिलने का मौका कभी बहुत कम मिलते, ये अच्छा जो मौका मिला है। और जो ऑर्गेनाइजर से जो शामिल हुए बड़े नेता लोग, बहुत सारे जाने माने बड़े बड़े लोग हैं। हम ऐसी किस्मत है कि हम मंच पे बैठे हुए हैं, मगर मंच के नीचे जो लोग हैं हमारे से कोई कम नहीं है, हमारे से भी बहुत एक्सपीरियंस और दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों।